नोज थोड़ी स्ट्रेट होती, मेरे चीक्स थोड़ी ऐसे होती, मेरे चिन ऐसे होती, कुछ भी लगता है मुझको। और कभी कभी मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे टकले होते हैं वो बिग लगाते हैं, क्या कोई उसकी भी सर्जरीज होती है? तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि ऐसा होता, वैसा होता, ये होता, वो होता, तो आपने कभी ना कभी कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का नाम तो जरूर सबने सुना होगा। तो ऐसे ही आपके सभी सवालों का जवाब लेकर के हम चल रहे हैं बोरीवली। वहाँ पे आपके सभी सवालों का जवाब देंगे हम, और थोड़ी सी होगी मस्ती। तो हेलो दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं डॉक्टर वैभव शाह से बात। ट्रस्ट मी, आज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत सारी मस्ती होने वाली है यहाँ। सो डॉक्टर शाह, नमस्ते। नमस्ते सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ना सर, आई वांट टू नो वन थिंग। यू नो लाइक एक जो नॉर्मल पब्लिक होती है, एक नॉर्मल इंसान होता है, जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा तो यू नो हर मंथ हर ईयर मेरा प्रोफेशन चेंज होता था। सम टाइम मुझे लगता था बचपन में कि मैं कभी लगता था मैं एडवोकेट बनूं, समटाइम्स लगता था कि मैं टीचर बनूं, कभी मुझे कुछ भी लगता था नहीं मैं डांसर बन सकती हूँ, कभी लगता था कि मैं गिटार बजा सकती हूँ, कभी लगता था डॉक्टर बन जाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं एक्टर बन जाती हूँ। That is the best choice. Because actor बनते हैं। you can play all the roles. That's what I'm saying. Very good. So sir, I want to know कि क्या आप भी ऐसे थे या फिर आपने बचपन से सोचा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और कॉस्मेटिक फील्ड में ही जाना था? कैसे हुआ ये सब? बिल्कुल नहीं। As like a normal child, I wanted to be a cop when I was a kid. मेरे को एक पुलिस वाला बनना था, और of course you know कभी भी ऐसे माइंड में था नहीं, लेकिन because I belong to a family of a doctor, my father is also a doctor, so I have seen the kind of a respect they get. तो उसकी वजह से जैसे मैं हायर स्टैंडर्ड्स में आने लगा, मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द मेडिकल फील्ड बढ़ने लगा, ऐसा हुआ था। और जब मैंने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी किया तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं कैंसर का सर्जन बनूं, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई आंट। मेरे सगे बुआ जी जो होते हैं, मैंने उनको खोया है कैंसर की वजह से। मैंने कैंसर में जाके थोड़ा काम भी किया, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो फिर यू नो कॉस्मेटिक वाज अनदर चॉइस फॉर मी, एंड देन आई हैव बिकम द कॉस्मेटिक सर्जन। सो ऑफ कोर्स इट इज ऑल लाइक अ रोलर कोस्टर, यू नो, थोड़ा ऊपर नीचे सब जगह पे होता है, बट ऐसा बचपन में कभी भी श्योर नहीं था मैं। हायर स्टैंडर्ड्स में आई वाज प्रीटी श्योर देयर। बट आपका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड, हाँ, वो बहुत रोल प्ले करता है। मुझे लगता है यस, आप लाइफ में क्या सोचते हो, क्या बनते हो, इसमें आपके आजू बाजू के लोग क्या है, कैसे हैं, ये बहुत मैटर करता है। आपका इंक्लिनेशन बढ़ने लगता है एक स्पेसिफिक फील्ड के, और ऐसा होता है। सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोगों को ना ये भी नहीं पता होता है कि ये प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या एक ही चीज है, या फिर सर दोनों चीज अलग अलग होती हैं? See, the plastic surgery by definition, anything you perform to rejuvenate, reconstruct the functions of the body. Cosmetic surgery is basically to enhance your looks. मैं सादी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आमतौर पे बर्न हो जाना, कोई जल जाता है, कोई कार एक्सीडेंट में किसी को ज्यादा चोट लग जाती है, या फिर कोई मेजर सर्जरी होती है, जैसे कि अगर मुंह का कैंसर होता है, वहां पे हड्डी नहीं है, तो यहाँ का एक छाती का मांस निकाल के डालना या पांव की हड्डी लगाना, ये मेजर पार्ट होता है प्लास्टिक सर्जरी का। कॉस्मेटिक सर्जरी भी उसी का एक पार्ट होता है। बट व्हेन यू से यू आर अ कॉस्मेटिक सर्जन, इट इज बेसिकली यू आर डूइंग ओनली, यू आर डीलिंग विद द कॉस्मेटिक पार्ट। अब सिर्फ लोगों को अच्छा दिखने के लिए जो सर्जरीज परफॉर्म करोगे, दैट इज अ कॉस्मेटिक सर्जरी। तो मैं दोनों को एक नहीं कहना चाहूंगा, काफी डिफरेंस है, उसकी ट्रेनिंग में भी डिफरेंस है। हाँ, हालांकि सारे प्लास्टिक सर्जन कॉस्मेटिक सर्जरी करते ही करते हैं और काफी अच्छी तरह करते हैं, बट फील्ड अलग है। ओके, बिकॉज हम काफी बार न्यूज में, टीवी में कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं कि अरे ये एक्टर यहाँ से ये सर्जरी करवाया, इस चीज की सर्जरी करवाई। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई
कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू बहुत हद तक अपना लुक चेंज कर सकता है। ये सब प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, कितने दिन का होता है, इसकी रिकवरी कब हो सकती है, क्या ये पेनफुल होता है, इसके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसके मिनिमम क्या कॉस्ट होते हैं, ये प्रोसीजर कैसे होता है। ओके, नॉट मेनी क्वेश्चंस बट आई विल ट्राई टू पुट इट कि जो कॉस्मेटिक सर्जरीज है अभी वो बहुत ही कॉमनली होने लगी है। उसका मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि आज के टाइम पे एवरीबॉडी इज यूजिंग इंस्टा, एवरीबॉडी इज यूजिंग फेसबुक एंड एवरीवन नोज हाउ दे सपोज टू लुक ऑन अ कैमरा, तो उसकी वजह से है। उसमें एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स होती है कि जो छोटी प्रोसीजर्स होती है जिसमें थोड़े बहुत इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं और आपके फेस पे चेंजेस किया जाता है, एंड देयर आर मेजर सर्जरीज जिसमें मेजर चेंजेस किए जाते हैं। जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स होती है उसमें काफी चीजें आती है, जैसे कि एक बोटुलिनम टॉक्सिन, एक ब्रांड नेम है बोटॉक्स, बहुत ही पॉपुलर है आजकल, कि जो आपकी व्रिंकल्स होती है, आप जब एक्सप्रेशन देते हो और जो व्रिंकल्स आती है उसे वो टेम्पररी टाइम के लिए निकाल सकती है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फिलर्स, मतलब फेस पे जब वॉल्यूम कम होता है एज होने के साथ तो उसे हम रिस्टोर कर सकते हैं। देन देयर आर पीडीओ थ्रेड्स अवेलेबल कि जिससे हम फेस को टाइट कर सकते हैं, वी कैन मेक समवन लुक यंगर। ऐसे बहुत सारी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। एंड देन देयर आर मेजर सर्जरीज, मतलब जैसे कि सबसे पहली साइन एजिंग की इज ऑलवेज ऑन अपर आईलिड। मैं आपको गोल्डन रेशियो बताता हूँ, आईब्रो से आई लैशेस का जो डिस्टेंस होता है इट शुड बी ओनली 20 मिलीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर, और उससे ज्यादा जो भी होता है दैट इज अ एजिंग। सो एट द एज ऑफ 35-40 ऑल्सो वन स्टार्ट getting the little sagging on the upper eyelid, तो उस एक्स्ट्रा स्किन को निकालना, अंदर जो फैट पैड्स बढ़ गए हैं उसे निकालना, उसे हम ब्लेफेरोप्लास्टी कहते हैं, बट दैट इज वन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर एंड विच एक्चुअली मेक्स यू लुक वेरी यंग। उसी तरह नोज की सर्जरी होती है, लिप फिलर्स वगैरह होता है, फेस लिफ्ट होता है यूथफुल दिखने के लिए, फेशियल इम्प्लांट्स होते हैं। तो ये बताइए कि ये जो इम्प्लांट्स होते हैं इस पे मतलब इम्प्लांट्स कहाँ के हो सकते हैं, ये इम्प्लांट्स में मतलब क्या होता क्या है ये इम्प्लांट। ओके, मेजरली फेस पे 2 ही इम्प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं चिक बोन इम्प्लांट्स और एक होते हैं चिन इम्प्लांट्स। आमतौर पे ये सिलिकॉन के बने होते हैं और इसे मुंह के अंदर से डाला जाता है तो फेस पे कोई कट वगैरह नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं कोई एक एक्ट्रेस का नाम लूंगा तो एक करीना कपूर करके जो एक्ट्रेस है उनके बहुत ही प्रोमिनेंट चिक बोन्स है। सो हाई चिक बोन्स इज अ साइन ऑफ अ ब्यूटी, तो आप उसे एनहांस कर सकते हैं। और अगर मैं कोई एक्टर का नाम लूंगा तो जैसे कि ऋतिक रोशन है तो उनकी चिन जो है वो बहुत ही शार्प है, सो इट गिव्स अ वेरी अपीलिंग लुक। तो वैसे तरीके से इम्प्लांट आप कर सकते हो, आप आपके फेस पे वो चेंजेस ला सकते हैं। एंड समटाइम्स मैंने देखा है लोगों को कि जैसे कि उनके यहाँ पे उनके बोन्स बहुत बड़े होते हैं, तो हम इसको पतला बना सकते हैं। जी हाँ, उससे कॉमन लैंग्वेज में हम लोग वी शेप जॉ लाइन कहते हैं, और जबकि हम उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में ऑर्थोग्राफिक सर्जरीज कहते हैं। मतलब जो भी फेस की हड्डी को चेंज करके मोल्ड करके सर्जरी की जाती है, दोज ऑल आर द ऑर्थोग्राफिक सर्जरीज। सो वी शेप जॉ लाइन में मुंह के अंदर से वी जस्ट गिव अ प्रॉपर शेप टू द जॉ लाइन, सो इट लुक्स मोर मस्कुलर और मे बी इन अ वी शेप। उसे इंग्लिश जॉ लाइन भी काफी लोग कहते हैं। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर्स है। समटाइम किसी रीजन से, किसी एक्सीडेंट से या फिर तो बचपन से ही देख सकते हैं कि उनके लिप्स कुछ मतलब शेप में नहीं होते हैं। कभी कभी किसी को उसको कुछ बोलते हैं, that is called as a cleft lip and palate. yes. तो what is that exactly? Cleft lip and palate ये बेसिकली congenital anomalies है, बच्चा पैदा होने के साथ ही उसे होती है। आप मानोगे नहीं लेकिन आज के टाइम में भी काफी लोग ये सोचते हैं कि ये एक देवी का श्राप है और वो बच्चों को छुपाते हैं, लेकिन वो एब्सोल्युटली उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। बच्चा नॉर्मल लाइफ जी सकता है और उसे स्टेज वाइज मल्टीपल सर्जरीज लगती है। उसके काफी सेंटर्स है अराउंड द इंडिया कि जहां पे ये सर्जरी टोटली फ्री में होती है, उसका एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता। और उसमें राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लॉट ऑफ मेनी एनजीओज, स्विट्जरलैंड, जर्मनी के काफी एनजीओज होते हैं कि जो उस पर फंडिंग करते हैं। लेकिन मेजर जो इश्यू इसमें आता है वो यही होता है कि एक लॉन्ग टर्म फॉलोअप लगता है, और दूसरा कि अभी भी थोड़ी बहुत जो छोटे एरियाज है वहां पे अवेयर नहीं है और उन्हें लगता है कि नहीं ये कोई देवी ने श्राप दिया है बच्चे को तो ये ऐसा है, इसे बाहर नहीं निकालना है। तो हमें इसके बारे में अवेयरनेस थोड़ा फैलाना चाहिए। मैंने लिप्स में ज्यादातर देखा है, एक तो यहाँ पर कोई तो बचपन से ही किसी का यहाँ पे कटा होता है, हाँ उसे क्लेफ्ट लिप कहते हैं। वो जो आप कह रहे हो वो एब्सोल्युटली। या फिर मैंने देखा है कि लोगों का जैसे अपर या लोअर लिप्स उनके मतलब काफी बड़े बड़े होते हैं, लाइक यू कैन से कि काफी सूजे हुए होते हैं। तब ये आता किसमें है, जैसे कि जो प्रोसीजर करते हैं
ये कॉस्मेटिक सर्जरी पे आता है या फिर ये प्लास्टिक सर्जरी में आता है? मैं क्लेफ्ट लिप और पैलेट को आई वुड लाइक टू कीप इट अंडर द प्रोसीजर कॉल्ड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जो फेस की स्पेसिफिकली कंजेनाइटल अनामोलिस से लेके सारी ट्रीटमेंट करते हैं वो मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज में आता है। प्लास्टिक सर्जरी भी इसे कह सकते हैं हम, बट मैं नहीं मानता हूं कि अगर किसी का होठ फटा हुआ है तो वो कॉस्मेटिक कंसर्न से कर रहा है। मैं मानता हूं कि उसको नॉर्मल फंक्शंस भी लिप्स के जरूरी है, उसके लिए ये कर रहा है, उसको मैं कॉस्मेटिक में नहीं रखना चाहूंगा। मैं कॉस्मेटिक में उसको रखना चाहूंगा कि बंदे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा दिखने के लिए कर रहा है। तो जैसे कि नोज है, कई लोगों की नोज वी कैन से लाइक चपटी काइंड ऑफ होती है। No, that's fine, that is a common language, everyone understand pretty well. इसमें जो मतलब इसको जैसे जब हम इसको कुछ शेप दे रहे हैं या फिर इसको उठा रहे हैं तो कैसी सर्जरी होती है, क्या होता है जिससे? वंडरफुल क्वेश्चन। बेसिकली इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन अभी इश्यू है। सब बोलते हैं मेरी नोज आगे से फुली हुई है या दबी हुई है। Exactly. ये काफी लोग पेशेंट्स हमें पूछते रहते हैं। अभी इसमें जब उसको रीशेपिंग करते हैं तो हम मल्टीपल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो नाक के अंदर ही एक सेप्टम करके एक बोन होती है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा, इसके भी प्रिपेयर्ड इम्प्लांट्स आते हैं, जैसे कि चीक इम्प्लांट्स और चिन इम्प्लांट्स होते हैं, इसके भी सिलिकॉन इम्प्लांट्स आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज रिब कार्टिलेज। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन जो पसली बोलते हैं, रिब होती है यहाँ पे, वो रिब की हड्डी हम निकाल के नाक पे लगाते हैं, तो उससे आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव नोज दे सकते हो। नाक को उठी हुई कर सकते हो, छोटी कर सकते हो, शार्प कर सकते हो, और जो दबी हुई है उसको उठा सकते हो, छोटी सी भी कर सकते हो। तो ये सब चीज आप कर सकते हैं। यस। एंड एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बट मुझे लगता है कि हम जब बात कर रहे हैं इतनी सारी, थोड़ी सी इसके बारे में भी बात कर लें। एक वी कैन से दैट थोड़ी बिग साइज की मोल्स जो होते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, मस्सा काइंड ऑफ, कहीं पे भी होता है दैट यू नो। तो उसमें ना अभी भी लोग, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि कुछ भी गांव का चूना वगैरह कुछ लगा देते हैं या कुछ भी लगा देते हैं, यू नो, कि ये बर्न हो जाएगा फिर चला जाएगा। तो मतलब ऐसा करना चाहिए उनको या फिर कोई सर्जरी करनी चाहिए या क्या कोई सिंपल सा प्रोसीजर भी कुछ होता है, क्या होता है? ओके, व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट मैं एक इसको अलग तरीके से देखना चाहूंगा। जब भी हमारे पास ये सारे लेजर्स इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे, हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसीज या फिर यू नो, तो तब वो टाइम पे क्या होता था, वी यूज्ड टू यूज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड करके एक एसिड मिलता है कि जो लगाने से वहां की स्किन बर्न हो जाती है। तो क्या उसको कोई भी खरीद सकता है मेडिकल? नो, विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन यू विल नॉट गेट इट। तो मतलब यू हैव टू कंसल्ट विद डॉक्टर। यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। हालांकि अभी तो मैं बोलूंगा कि वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है, वी हैव अ बेटर टेक्नोलॉजीज। बट जो चूना लगाते थे घाव में, तो हाँ, तो वो एक तरीके का केमिकल बर्निंग था। एब्सोल्युटली यस। तो आई वुड, हाँ, वो टाइम पे वो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वो लोग वो करते थे, बट अभी हमारे पास है, तो हमें यू कैन थिंक अबाउट द बेटर आर्मामेंट। यस, लोग अवेयर भी नहीं थे। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमको फेस में, आईज में, अपने ईयर में किसी तरह का भी कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए। हमको यू नो, कभी कभी जो सस्ती चीजें हम सोचते हैं कि ना ये कर दो, किसी ने कुछ भी बता दिया तो हम वहां चले जाते हैं। तो हमें ऐसे रिस्क बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, खासकर जब बात हमारे फेस की हो। जो हम किसी से सबसे पहले मिलते हैं तो कोई हमारा फेस ही देखता है। There is a saying in English, you know, the face is a crown which you never takes off. चेहरा वो मुकुट है कि जो आप कभी उतारते नहीं है, तो उसका हमेशा ख्याल रखा करें। Exactly. But sir, you are real hero. आप इतना कुछ करते हैं तो you are real hero. हम लोग तो बस प्ले करते हैं आपका कैरेक्टर। नहीं, मैं ये बात से टोटली डिसएग्री हूँ। हम लोग सिर्फ हमारा काम करते हैं, और हीरोज तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ भी करते हैं जो हीरो वाली बात है, बट हम हमारा काम करते हैं। दैट्स इट। सर, आप किसी को इतना सुंदर बना देते हो, लोगों को यू नो, कितने सारे उनके साथ समटाइम एक्सीडेंट होते हैं, कभी उनके साथ वो बर्थ से ही कैसे, समटाइम उनकी आईज कैसी होती है, यू नो, लिप्स कैसे होते हैं, नोज कैसे होते हैं, आप सर्जरी के थ्रू, मतलब यू नो, डॉक्टर को भगवान बोला जाता है। तो सर, आप लोग किसी हीरो से कम नहीं होते हो। मुझे एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट याद है, इफ यू डोंट माइंड मैं शेयर। ऑफ कोर्स। इन 2019, वन ऑफ द वेरी ऑर्डिनरी डे इन माय क्लिनिक, और एक लड़की ऐसे ही कंसल्टेशन में आई। आने के बाद, हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप?
हैव यू रिकॉग्नाइज्ड मी, आपने मुझे पहचाना? तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था. शी वॉज अ वेरी यंग लुकिंग गर्ल हैविंग वन किड इन अ हैंड, और हाथ में मिठाई का एक डब्बा था. मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन मैंने बोला हाँ बोलो क्या हो गया, मतलब बैठिए, क्या हो गया? शी इज लाइक कि नहीं आपने नहीं पहचाना. मैंने बोला नहीं, बोलिए क्या हुआ? शी इज लाइक कि 2015 में मेरे पे किसी ने एसिड फेंका था चेहरे पे, और उसकी वजह से उसकी जो लेफ्ट आई की ऊपर की आईब्रोज थी वो बर्न होके चली गई थी. बहुत ही एक ऑर्डिनरी फैमिली की लड़की थी. तो वो जब मेरे पास आए थे तब उतना उनके पास बजट या पैसा भी नहीं था कि उसकी कोई प्रोसीजर कर पाए. और जो बर्न केसेस होते हैं उसमें आपको पहले थोड़ा फैट ग्राफ्टिंग करना होता है, और फिर हम लोग ने यहाँ से सर के बाल निकाल के वहां पे डाले थे. एंड ऑफ कोर्स विल शो यू द रिजल्ट आल्सो. तो उसके बाद वो टाइम तो वो चली गई थी, बट देन शी टोल्ड मी कि शी वॉज ऑलमोस्ट अ नॉर्मल लुकिंग, और उसकी जो शादी नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस थिंग, उसकी शादी भी हुई और उसमें बच्चा भी है. और वो टाइम पे हालांकि हम कोई भी बर्न्स के पेशेंट होते हैं या एसिड विक्टिम्स के पेशेंट होते हैं तो हम उसके कोई चार्जेस लेते नहीं हैं. लेकिन उसने मुझे आके बोला था कि डॉक्टर साहब वो टाइम पे आपने पैसे नहीं लिए थे, ये आपकी मैं फीस लेके आई हूं. तो वो टाइम पे मुझे एक सेटिस्फेक्शन फील तो पक्का हुआ था. मुझे हीरो तो नहीं लगा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, हमने जो किया है वो किसी ना किसी की जिंदगी में उसको बदलाव आया है. और शी वॉज वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ. वन नीड टू बी हैप्पी. अगर हम खुश नहीं है तो लाइफ ही नहीं है. आज के टाइम पे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि दूसरे लोग खुश होने चाहिए, बिकॉज लोग बस आज के टाइम में अपना सोचते हैं. So really, there are many doctors who are doing many ऐसा बहुत सारा काम करते हैं. हाँ, तो मैं वैसे लोग को मैं भी सैल्यूट करता हूँ. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने इतना इमोशनल स्टोरी हम लोग के साथ शेयर किया. मैं तो काफ़ी इमोशनल हो गई दोस्तों ये सुनकर के. ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरे का इतना अच्छा करते हैं, वो भी बिना किसी कॉस्ट के कुछ अच्छा करते हैं, पुण्य करते हैं. तो सीरियसली सैल्यूट है ऐसे इंसान को. तो डॉक्टर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी. मैंने जैसे कि हम बात करें, अगर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो सेलिब्रिटीज़ का फेस कितना परफेक्ट दिखता है, और हम अगर किसी को भी देखते हैं तो लगता है यार ये तो 20 साल पहले भी ऐसे दिखते थे या ये ऐसे दिखती थी. मतलब कैसे होता है ये सब? कोई मैंने सुना है कुछ फेस लिफ्टिंग के बारे में, मिनी फेस लिफ्टिंग, ये सब ये सर्जरीज होते हैं, क्या होता है, ये होता क्या है? ओके, फेस लिफ्ट ये सर्जरी होती है कि जिससे आप आपके फेस को यंग दिखा सकते हो. ओके, कान के आजू बाजू से एक कट दिया जाता है, फेस की ऊपर की जो स्किन है उसे स्ट्रेच की जाती है, अंदर एक लेयर होती है उसका स्मैश करके नाम है, उसको टाइट किया जाता है, और जो एक्स्ट्रा स्किन होती है वो कान के आजू बाजू से निकाली जाती है. तो इससे क्या होता है, यू आर बेसिकली यू रिवर्स द क्लॉक. आप 10 साल पीछे जा सकते हो. Really? Yes. Okay. तो ये मतलब कौन कौन कर सकता है? बिकॉज आज के टाइम पे जिसको देखो तो हमेशा यही बोलता है कि नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय लुक्स, मतलब आई वांट टू चेंज दिस दैट ये वो. तो क्या मतलब यंग जनरेशन भी कर सकती है, मतलब आजकल के लोग कर सकते हैं, या फिर मतलब इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, कैसे मतलब होता है? बिकॉज आज के टाइम पे मतलब आई डोंट नो कितने %, बट लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं यार मेरा काश मैं और ऐसी दिखती और ऐसा दिखता ये वो. तो कोई भी एज का कर सकता है या क्या होता है इसके लिए पर्टिकुलर एज का कोई क्राइटेरिया और समथिंग? ओके, एज क्राइटेरिया से ज्यादा होता है कि हम फेशियल एज देखते हैं पेशेंट की. मतलब कोई ऐसा होता है कि 30 साल का है, लेकिन 30 साल के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा उम्र दराज लग रहा है. Because of lifestyle. Because of the lifestyle, there you are, absolutely. Yeah. तो वो कर सकता है. जनरली 40-45 के बाद ये प्रोसीजर लोग पिकअप करते हैं, बट एज से ज्यादा फिजिकल फिटनेस होना, मेडिकल फिटनेस होना ये ज्यादा जरूरी है. ओके, एंड जो इसके सर्जरीज में जो यहाँ पे स्कार्स आते हैं, जैसे लाइक आपने बताया अभी
तो वो क्या परमानेंट होते हैं या फिर वो धीरे धीरे चले जाते हैं, क्या होता है? मैं कहना चाहूंगा कि वो द टाइम ऑलमोस्ट फेड अप हो जाते हैं, बारीक सा हल्का सा कुछ दिखता है बट विद द टाइम वो ऑलमोस्ट चले जाते हैं। तो और ये मिनी फेस लिफ्ट क्या हुआ? ओके, काफी लोग यूथफुल मतलब दे आर ऑलरेडी यंग, 30-32 साल के होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि मुझे और थोड़ा यंग दिखना है, मुझे फिलर्स नहीं चाहिए क्योंकि वो टेम्पररी है। तो हम लोग मिनी फेस लिफ्ट करके एक प्रोसीजर करते हैं कि जिसमें डीप प्लेन में जाके डिसेक्शन नहीं करना होता है, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, बट काफी अच्छा यूथफुल लुक हो जाएगा। अगेन वही क्वेश्चन पे आ जाती हूँ कि इसके मैक्सिमम कॉस्ट तो कितने भी हो सकते हैं, राइट? बट एक मिनिमम कितना होता है? और ये जैसे कि करवाया हमने ये, तो हम इसको कितने दिन में, जैसे कि हम कितने दिन में ये रिकवरी हो जाता है, एंड व्हेन वी कैन डू अवर वर्क, एंड क्या होता है ये? ओके, कॉस्ट जनरली 125,000 जितना रहता है, 1,25,000 जितना से चालू होता है फॉर द सर्जरी। ऑफकोर्स जब भी आप प्रोसीजर हॉस्पिटल में करते हैं तो उसमें दवाई का खर्चा, एनेस्थेटिक्स का खर्चा, ये सब अलग से लगता है, तो थोड़ा कॉस्ट ऊपर भी जाता है और हर डॉक्टर का कॉस्ट अपने हिसाब से अलग अलग होता है। जब तक कि रिकवरी पीरियड का टाइम रहता है तो विद इन द 2 वीक्स, दैट इज 15 डेज, वन रिकवर्स वेरी वेल, अच्छी रिकवरी हो जाती है। मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि बोटॉक्स, फिलर्स एंड ये थ्रेडिंग जो भी बोलते हैं, जो भी सब चीजें हैं, ये सब टेम्परेरी जो भी सब चीजें चल रही हैं आजकल बहुत चल रही है, जिसको देखो लिप्स में करवा लेता है, चीक्स में, बोन्स में, नोज में। तो ये क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या होता है, और क्या ये पेनफुल होता है, क्या ये रिस्की है, क्या होता है ये? ओके, दिस आर बेसिकली अ नॉन सर्जिकल एंटी एजिंग। मतलब काफी लोग हैं, मुझे यंग तो दिखना है लेकिन मुझे सर्जरी नहीं करनी, मुझे ऑपरेशन से डर लगता है, और इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए मुझे, अभी करो। हाँ, तो उन लोग के लिए ये बेस्ट है। बोटॉक्स जो होता है कि जो आप जब एक्सप्रेशंस देते हैं तो सर पे या आंखों के आजू बाजू जो रिंकल्स आते हैं उसे निकालने में हेल्पफुल होता है। फिलर्स जो वॉल्यूम लॉस होने की वजह से लाफिंग लंग डीप हो जाती है या जाउल फॉर्मेशन होता है, उसे प्रोमिनेंट करने में हेल्पफुल होता है, लेंसेज को पतला बनाने में, राइट? हाँ जी, हाँ जी। या फिर तो समटाइम्स एजिंग के चलते जैसे यहाँ पे थोड़े थोड़े से लाइंस आते हैं, यस यस, ओके, एब्सोल्युटली। तो इनके रिजल्ट्स मतलब कितने कितने मंथ के लिए होते हैं? जनरली 9 महीने से 12 महीने के लिए होता है, 9 to 12 मंथ्स। बोटॉक्स तो उससे भी कम चलता है, 3 से 6 महीना चलता है, लेकिन जो फिलर्स होते हैं वो 9 से 12 महीने के लिए चलते हैं। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? बिकॉज समटाइम पता चला कि किसी ने करवा लिया, कोई ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, तो फिर ये सब चीजों का इसमें भी मतलब कोई इफेक्ट पड़ता है या फिर? हाँ, मतलब आफ्टर प्रोसीजर विगरस रबिंग नहीं करनी होती है, डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सनलाइट या हीट नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल वैसे भी बुरा है, बेटर है छोड़ दो। और एक चीज मैंने आपके यहाँ और बहुत सुनी है आपके क्लिनिक के बारे में कि आपके यहाँ इंडियन क्लाइंट से ज्यादा फॉरेनर क्लाइंट है, और हमने बेसिक हम यही सुनते आए हैं कि नहीं इस सर्जरी के लिए फॉरेन जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, तो आपके यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही है, बताएंगे ऐसा क्यों? ओके, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय 2-3 गुड पेशेंट्स। मतलब मैंने कभी उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ किया नहीं है, लेकिन जैसे हम सभी को ट्रीट करते हैं, मेरे पास 2-3 फॉरेनर पेशेंट्स थे, मैंने उन्हें ट्रीटमेंट दी, and it is word of mouth से, you know, they have started referring their friends, and gradually ऐसे होने लगा कि मेरे पास इंडियन से ज्यादा फॉरेनर पेशेंट्स होने लगे। This is called आपका काम बोलता है, राइट? हाँ, मतलब मैं बोलूंगा कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान क्या। ऐसा नहीं, आप सच में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। आज के बारे में कौन इतना सोचता है दोस्तों? कभी कोई ऐसा आया है कि किसी ने बोला हो कि डॉक्टर मुझे उसके जैसा बना दो या उस सेलिब्रिटी के जैसा बना दो, या फिर आपको खुद को भी कभी ऐसा लगा है कि नहीं यार दुनिया सब कुछ करवा रही है, इतना सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी बहुत सुंदर बनना है, मुझे भी ऐसा दिखना है, वैसा दिखना है, कभी आपको भी ऐसा लगा है क्या? सबसे पहले इवन आयुष्मान खुराना, इफ यू आर सीइंग दिस पॉडकास्ट यू मस्ट लिसन, मेरे मोर देन 50% पेशेंट्स आके बोलते हैं मुझे बियर्ड तो चाहिए लेकिन आयुष्मान खुराना जैसा बियर्ड चाहिए। अभी पता नहीं वो क्या है मिस्टर खुराना में, बट दैट इज क्रेज है। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉयज। तो और हम हमेशा कहते कि देखो भैया वो आयुष्मान है, उसका नेचुरल है,
और आप तो करवा रहे हो, सो उसमें अंतर रहता है। हम किसी का फेस किसी को नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। और जब तक मेरी खुद की बात है तो ऑफ कोर्स अगर आप समंदर में रहते हो तो ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत पानी पी लेते हो, तो हमें भी कभी कभी मन होता है कि यार हम भी थोड़ा अच्छा दिखे, हम भी ये दिखे। तो टू बी ऑनेस्ट छोटा मोटा कभी मैंने भी कुछ अपने चेहरे पे किया है। यस, किया है, आई एग्री। और आपने इतना कीमती अपना टाइम दिया, सो थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। ओके, एंड एक अगर हम बात करते हैं कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी कुछ टाइम पहले कि बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल बहुत जल्दी लोगों की एजिंग दिखने लगती है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों का बाल यहाँ के चले जाते हैं, Yes. उनके हेयर फॉल होने लगते हैं, और थोड़ी बहुत बाल झड़ते हैं तो सर वो कभी सोचते ही नहीं है, सोचते हैं कि चला जाएगा, ये शैम्पू ट्राई करो, ये करो, वो करो, ऐसे करके वो शैम्पू चेंज करते रहते हैं, बट वो इस चीज को कभी सीरियस लेते ही नहीं है। और लास्ट में क्या होता है, भैया के टाइम पे अंकल बन जाते हैं। तो दोस्तों, बालों की प्रॉब्लम को प्लीज सीरियस लीजिए, और चलिए जानते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर बालों की भी सर्जरीज करते हैं, तो व्हाट इज दैट कॉल्ड डॉक्टर, कौन सी सर्जरी होती है? सी इज ए लोकल लैंग्वेज में इसको हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कहते हैं, कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत ही ज्यादा पिकअप है। ओके, तो क्या आप बताएंगे हमको कि ये होता क्या है और कैसे होता है, और ये हेयर का जो भी सर्जरी है, तो इसमें ये कौन से हेयर आप लोग यूज करते हो? ओके, कैसा है कि एज यू राइटली सेड कि जब हमारे आगे के बाल जले जाते हैं तो एक लड़का जो होता है वो उसकी उम्र से बहुत ज्यादा उम्र प्रेडिक्ट करने लगता है। एग्जैक्टली। तो उसे उसकी राइट एज करेक्ट प्रेडिक्ट हो, उसके लिए ये प्रोसीजर की जाती है। उसमें हम यहां से ही पीछे के बाल निकालकर उसे आगे लगाते हैं। तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगी कि देखिए, ये जो होता है तो क्या ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, या फिर मतलब इसको क्या एक आम इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है, क्या इसको हर कोई करवा सकता है, या फिर ये बहुत कॉस्टली होता है, या टोटली मतलब कितने मंथ का प्रोसीजर होता है, क्या होता है? ओके, ये सर्जिकल प्रोसीजर करने के बाद रिजल्ट आते आते 6 से 8 महीने लग जाते हैं, 6 to 8 months लगते हैं। पेन वगैरह इसमें ज्यादा नहीं होता है क्योंकि सर्जिकल एडवांसमेंट काफी हुआ है। पहले जो स्ट्रिप मेथड वगैरह हुआ करता था कि जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन ज्यादा था, वो भी काफी कम हो चुका है। सो इट इज ऑलमोस्ट पेन फ्री सर्जरी एंड रिजल्ट टेक समवेयर अराउंड 6 to 8 months एंड इट इज वेरी मच अफोर्डेबल। मैं कहूँगा कि आज के टाइम में वो काफी अफोर्डेबल सर्जरी हो गई है, और शायद अगर आप आपके बिल्डिंग में भी देखोगे तो 2-3 लोगों ने करवाया रहेगा। मेन रिक्वायरमेंट मुझे लगती है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की, कि जिसे शादी करनी होती है वो शादी करने के पहले, वो लड़की देखने के पहले ये प्रोसीजर करना। भी आ चुकी है, आयुष्मान खुराना की हो गया। यस, तो वो कैसा है कि बिकॉज दे वांट टू बी दे वांट अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर, और अगर ये चीज से उनका कोई प्रोस्पेक्ट मार खाता है तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है काफी। एग्जैक्टली। बट इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह आप लिखते हो कि पहले आपको मतलब ये टेस्ट करना पड़ेगा, लाइक इट्स नॉट अबाउट हेयर ओनली, इट्स अबाउट एनी सर्जरी, लाइक फेस का ले लो आप या फिर कुछ भी ले लो, तो मतलब सबके लिए आप कोई ऐसा कुछ लिखते हो कि आपको पहले ये टेस्ट करवा के आना पड़ेगा, तो उसके बाद ही वी कैन प्रोसीड और समथिंग, क्या होता है? कोई भी सर्जरी के पहले एक मेडिकल फिटनेस लेनी पड़ती है। मतलब वी हैव टू मेक श्योर द पेशेंट इज फिट फॉर द सर्जरी, एंड दैट इज अ यूनिवर्सल प्रोटोकॉल। पूरी दुनिया में सब फॉलो करते हैं, हमें भी फॉलो करना होता है, एंड दैट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। तो ये जो जैसे कि आपने बताया बोटॉक्स फिलर, ये इस टाइप की जो चीजें होती हैं जो टेम्परेरी होती हैं और जिसका हम रिजल्ट इंस्टेंट देख सकते हैं, तो क्या इसमें भी कोई आप ऐसा टेस्ट वगैरह लिखते हो या क्या होता है? नहीं, बोटॉक्स और फिलर्स ये सारी प्रोसीजर वो इंजेक्टेबल्स है, इंजेक्शन के थ्रू वो वहां पे इंजेक्ट किया जाता है, उसमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन बड़ा है नहीं, तो कोई मेडिकल फिटनेस की जरूरत वगैरह नहीं होती है। वो आप डायरेक्टली क्लिनिक में वॉक इन करके भी कर सकते हो। इट्स अ ओपीडी प्रोसीजर। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर वैभव शाह, जो कि एक कॉस्मेटिक सर्जन के साथ साथ हेयर इम्प्लांट का काम भी करते हैं, और ये बोरीवली में इनका क्लिनिक है। हमने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, और थोड़ी सी मस्ती भी हमने इनके साथ की।
इंफॉर्मेशन जरा सा भी अच्छा लगा हो आपको, अगर हमारा काम अच्छा लगा हो, हमारी मस्ती आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।